हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दोबारा अपना सेशन शुरू कर रहे हैं और हम कर रहे थे टॉपिक अपना पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन के चैप्टर में हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात हुई। तो जो एक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो सारी रिसोर्सेज हमारी श्रिंक हो जाएंगी, और पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ने की वजह से हमारे पास जितनी भी हमारी रिसोर्सेज होंगी उनका यूजेज बहुत लिमिटेड होता जाएगा, स्पैन भी छोटा होता जाएगा और उसका यूजेज बहुत हार्ड होता जाएगा। उसमें हमने मिसाल ली कि अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे हमारे पास तो हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है? अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है कि बेरोजगारी है, ठीक है, लेकिन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक आदमी, फर्ज करें एक आदमी को एक काम करने के 20,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वो काम करने वाले इतने लोग मौजूद हैं कि कोई कम में भी कर सकता है। तो आपको 20,000 वाली जो मेरिट की जॉब है वो 20,000 में नहीं, 10,000 में भी बंदा मिल रहा है वो काम करने के लिए। सो यू आर बीइंग अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, आपको पैसे जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो पैसा भी नहीं है जो आपको मिल रहा है, तो वो पहले से ही कम पैसे में काम करने के लिए राजी हैं। सो आप अंडर एम्प्लॉय होके काम करते हैं कि नहीं यार, इससे पहले कि कोई और ये हामी भर ले, इस राजी कर ले कि ये काम वो करेगा, तो आप राजी हो जाते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा जी। इसके साथ साथ बर्डन होगा हेल्थ और डॉक्टर्स पे, हेल्थ फैसिलिटीज पे, हॉस्पिटल्स पे। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, और इन सारी चीजों की वजह से प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एम्प्लॉयड भी नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड भी हैं, तो साथ साथ आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि अब जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर आपके साथ और मसला भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा आप लोगों को बिजली फराहम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस हो सकता है। और सबसे बढ़ के लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों को पढ़ाने का भी तो काम होगा। अब आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, प्लस आपके पास सारी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है इतने ज्यादा लोगों को डील करने के लिए, तो आपके पास पढ़ाई में भी क्रंच आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे बढ़ के चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आप देखते हैं स्ट्रीट पे, आपको स्ट्रीट बेगर्स में सबसे ज्यादा तादाद चाइल्ड लेबर में ही मिलती है। लोगों बच्चों को अगवा करके वो ये काम करवाते हैं ज्यादातर। ठीक है, फिर बर्डन ऑन ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज, अभी मिनी बस के बारे में बात हुई, वो बात हम जानते हैं। ठीक है, अब अगर फर्ज करो ये सवाल आता है कि आप पॉपुलेशन और ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से कोई डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो गई है, तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे हम जिसको डिस्कस करेंगे? हम फूड इनसिक्योरिटी को कर सकते हैं, मेडिसिन की शॉर्टेज को कर सकते हैं, स्कूल्स की शॉर्टेज को कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जॉब्स की क्राइसिस डिस्कस शॉर्टेज। कर सकते हैं। जबरदस्त, जॉब्स की। बिल्कुल। सर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए जिससे इन सारी चीजों को बेहतर किया जा सके। अच्छा, मैंने एक बात, बड़ी मिसाल दी थी, बड़ी अजीब सी मिसाल थी लेकिन समझ आ गई थी शायद। वो मिसाल ये थी कि अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम कुछ उगा नहीं सकते। ठीक है, हम ये क्लाइमेट के चैप्टर में ये बात की थी शायद हमने, और एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात की थी कि अगर बारिश नहीं हुई, दरिया नहीं भरे, ग्लेशियर्स नहीं पिघले, मौसम अगर फीजिबल नहीं रहा, तो ड्राउट आ सकता है, और अगर ड्राउट आया तो फिर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, और अगर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो क्राइम शुरू हो जाएगा, लोग छीना झपटी में लग जाएंगे, अनार्की हो जाएगी। ठीक है ना? एक मिसाल जो मैंने दी थी वो मजे की ये थी कि आप मोबाइल फोन पे बात करते हुए बाहर जा रहे हैं और आपके हाथ में बर्गर भी है, और ये उस वक्त की बात है जिस वक्त आपके पास फूड रिसोर्सेज बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, तो वो मोबाइल छीनने वाला आपसे आके मोबाइल नहीं मांगेगा, वो आपका बर्गर मांगेगा आके, क्योंकि उसको अब खाने की जरूरत है। इवेंचुअली मोबाइल बेच के वो पैसे ही लेता था और पैसे से खाना लेता था, अब उसको सामने ही खाना मिल रहा है तो वो खाना छोड़ के क्या मोबाइल खरीदेगा? वो मोबाइल नहीं लेगा, वो डायरेक्ट खाना ही लेगा, क्योंकि फूड की इनसिक्योरिटी है, उसको जिंदा रहने के लिए फूड ही चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो ये कहेगा भाई मेरा मोबाइल रख, मुझे खाना दे दे, मैं खाना तो खाऊं। ठीक है, तो ये वो फूड इनसिक्योरिटी और वो क्राइम का इंडेक्स है, जो अगर पानी ना हुआ या ज्यादा लोग बढ़ गए तो ऐसा भी देखा गया है कुछ इलाकों में, जब ऐसी अनार्की वाली सिचुएशन हो गई थी। ठीक है,
आगे जब चलते हैं हमारे पास, तो हमारे पास इन सारी चीजों को, इस सारे चैप्टर में दो चीजों पे फोकस किया है। एक, आबादी क्यों बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के लिए आबादी को रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, तो एक तो रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में क्या बात हो सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कम की जा सकती है, उसमें गवर्नमेंट्स के कुछ प्लान्स होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स में वो एनजीओज को शामिल कर सकती है और अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकती है। ठीक है, और प्रोवाइडिंग चीप कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ठीक है, जिससे पॉपुलेशन कम हो सकती है या हल्का हो सकता है उसका स्पैन। इम्पोजिंग बैन ऑन चाइल्ड लेबर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चिल्ड्रंस इनकम। अगर गांव देहातों में लोग ज्यादा बच्चों के हवाले से ये सोचते हैं कि वो ज्यादा बच्चे होंगे तो उससे ज्यादा कमाई हो सकती है, तो चाइल्ड लेबर पे बैन लगा दें, और इतना सख्त बैन लगाएं कि माँ या बाप को सजा हो जाए इस बात में। तो माँ बाप फिर ख्याल करेंगे कि नहीं यार, बच्चे से काम नहीं करवाना। तो जब बच्चों से काम नहीं करवाना होगा, तो आगे जाके माँ बाप जो दूसरे होंगे वो देख के ये कह रहे होंगे, यार जब बच्चों से काम नहीं करवाना तो इनका नंबर बढ़ाने की क्या जरूरत है। समझ आ रही है बात? यस सर। जी सर। ठीक है, यस सर। फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात हुई हुई है। वो कह रहे हैं पढ़ाओ लिखाओ इतना लोगों को। ठीक है, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ इतना, इंक्रीज करो लिटरेसी रेट, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर हो सकें। ठीक है भाई, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा, जितने हाथ होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे खाने वाले, उतने ज्यादा आपको कमाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये कि इसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है कि मुंह तो एक है ना, लेकिन हाथ तो दो हैं। तो या तो नेगेटिवली देखा जाए कि हाथ से, दोनों हाथों से खा रहा है, एक नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो ये दोनों हाथ काम में भी तो आ सकते हैं, क्या ये कमा के भी तो दे सकते हैं ना। तो इस दोनों चीजों के लिए लिटरेसी होना बहुत जरूरी है कि किस वक्त खाना है और किस वक्त कमाना है। ठीक है, तो इसके लिए लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि ओवर पॉपुलेशन को रोका जा सके। ठीक है, फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज का प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें वहां जहां पे ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं, जहां पर ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं, ये लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्यादा होंगे तो खासकर खवातीन अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रही हैं, खासकर गांव देहातों में अगर ये बन गए, तो वो जो 15 साल की लड़की अम्मा बन रही थी, ठीक है, या 20 साल तक की उम्र में अम्मा बन रही थी, तो अब वो ये कह दिया जाएगा कि अभी तो पढ़ रही है। आपने सुना होगा, रिश्ता आता है किसी के घर में तो वो कहते हैं भाई अभी तो लड़की पढ़ रही है। आपने ड्रामों में भी देखा होगा, फिल्मों में भी यस। देखा होगा। तो अगर ये वाली बात हो जाएगी, तो क्या वहां पे भी एक ऑप्शन आ जाएगा कि डिले होने लगेगी शादियां। अगर वहां बच्ची पढ़ रही होगी तो ये कह देंगे कि नहीं जी अभी पढ़ रही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ शहरों में यही होता है, वहां ये चीज नहीं होती। अगर वहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऐसा हो कि बच्चियां पढ़ रही हो, तो खुद वालिदैन ये कह देंगे कि अभी तो ये पढ़ रही है, पढ़ लेगी उसके बाद देखेंगे। तो इसका मतलब 10 साल कहीं नहीं गए। याद है अभी वीडियो देखी थी, उसमें 10 साल का हवाला दिया था उसने कि 10 साल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जाए। याद है आखिर में जो बात की थी उसने। यस सर। और यहाँ पर Yes, भी जो मर्द और औरतें बात कर रहे हैं वो भी इसी हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे और बातें हैं, उसमें ये बताया हुआ है कि एजुकेटेड वुमेन होंगी तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर लेंगी अपनी घर का। ठीक है, और वो बेहतर फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं। और फैमिली प्लानिंग का वर्ड हमारी इस वीडियो के हवाले से भी आया कि वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह हमें अपनी लाइफ बच्चों के हवाले से जीनी है। ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में उसने वर्ड इस्तेमाल करा एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट या फैमिली एम्पावरमेंट। ठीक है, आप अपने फैसले अच्छे करें ताकि आपको आगे नुकसान ना हो। ठीक है, आगे जाके हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात आती है। इसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेसेस अ पॉपुलेशन क्राइसिस बिकॉज इट्स एक्सिस्टेंट रिसोर्सेज आर नॉट सपोर्टिंग द नीड्स of the growing population. If we make better use of natural resources, या तो हम अपनी natural resources का बेहतर यूज कर लें या अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे फायदे में हो सकती है। और ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आपके पास दो हाथ हैं तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं, और अगर दो दो हाथ वाले ज्यादा लोग हैं तो आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो तालीमी याफ्ता होंगे तो, अगर वो तालीमी याफ्ता नहीं होंगे तो नहीं। लेकिन तालीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए फंड्स। फंड्स आपके पास होते भी हैं तो वो इस्तेमाल सही नहीं हो पाते, उसकी वजह यह कि आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजों में इन्वेस्ट करें ताकि आपके पास बेहतर रिजल्ट आए। ठीक है, यहां तक क्लियर है अभी बात? मैं अभी 2-4 सवाल शेयर करने लगा हूं ताकि तुम उसको आंसर दे सको सही से। यस सर, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आपको दो चीजें शेयर कर रहा हूं कि वाई इज देयर हाई बर्थ रेट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जनाब ये हाई बर्थ रेट क्यों है पाकिस्तान में। अब ये हाई बर्थ रेट वाली जो बात है, ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं। देखो जरा गौर से देखना जरा, क्या ये वही 6-7 पॉइंट नहीं है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। लैक ऑफ अवेयरनेस है ओवर पॉपुलेशन के हवाले से, और ये इसका ये भी नहीं अंदाजा कि इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। प्लस हाईली इलिटरेट है, ठीक है ना, हाई इलिटरेसी रेट है, और उसकी वजह से लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो हो सकता है बेहतर रिजल्ट्स आ जाए। ठीक है, आगे जाके ये वर्ड दोबारा आएगा। ठीक है, लार्ज फैमिलीज आर कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग। अब लोगों ने ये सोच लिया कि यार ये तो बड़ा फायदा है, हमारे इतने सारे लोगों के ख्याल रखने के लिए बुढ़ापे में। ठीक है, और अभी हमने वो वीडियो देखी कि जिसमें पूछा गया लोगों से फॉर्म फिल करवा के, तो उसने कहा कि लार्ज फैमिलीज आर कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग। दिस इज अ मिथ। मिथ क्या है, मिस्ट्री है ऐसी, या सच है झूठ हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले या दूसरे बच्चे के बाद वो ये सोचते हैं कि यार अब हमें इन्हीं की परवरिश करनी चाहिए, आगे नहीं। तो वो लार्ज वाली फैमिली वाला तो पॉइंट चला गया ना यहाँ से। डिजायर फॉर मोर सन्स। अब डिजायर फॉर मोर सन्स वाली बात क्या है भाई, जिनके यहाँ 3 या 4 बेटियां हो गई तो उन्होंने कहा नहीं यार बेटा होना चाहिए, या किसी के यहाँ एक बेटा था और उसके बाद बेटियां ही होती रही तो उन्होंने कहा नहीं यार एक बेटा और हो जाए, और उसके चक्कर में एक बेटी और एक बेटी और, ऐसे होता है। ठीक है, ज्यादातर गांव देहातों में होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा गलत भी नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लड़कियां भी तो लड़कों की तरह होती हैं, ऐसी कौन सी बात है कि लड़कियां लड़कों की तरह नहीं होती। बहुत सी लड़कियां होती हैं लड़कों से अच्छी होती हैं, और पेरेंट्स के लिए वही काम करती हैं जो लड़के करते हैं। ठीक है ना, सो ये सिर्फ एक थिंकिंग पैटर्न है, यहाँ ये नहीं डिसाइड हो रहा कि क्या सही है क्या गलत। ये एक थिंकिंग पैटर्न है जिसके बारे में हाई बर्थ रेट के हवाले से बात हो रही है। फिर अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, विच स्पैन इंक्रीजेस द स्पैन ऑफ रिप्रोडक्टिविटी। ठीक है, चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एट ओल्ड एज। तो वो जितने ज्यादा होंगे भाई उतना ज्यादा लुक आफ्टर करने वाले होंगे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सबसिस्टेंस फार्मर हु कैन नॉट अफोर्ड मशीनरी, देयरफॉर फैमिली लेबर इज प्रेफर्ड। ये पॉइंट किसी को समझ आया तो बताओ मुझे। जी सर, Yes, समझ sir. आया। सर भाई लड़कियों को ये पॉइंट समझ आया? यस सर। सबसिस्टेंस फार्मर कौन से होते हैं? वो जो अपना ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही जिंदा रहते हैं, अपने लिए जो फार्मिंग करते हैं। ठीक है ना, यस जी जी। मैं इसकी एक मिसाल दे दूं। जब तुम लोग ये मैकेनिक्स के पास जाते हो तो एक आवाज आती है, छोटे 10 का पाना दे। जी सर। ये जो छोटे सर। होता है, ये छोटा आमतौर पे जिस फैमिली लेबर की बात हो रही है, उस फैमिली लेबर में छोटे कोई छोटा होगा, कोई बच्चा होगा। ठीक है ना, लेकिन वो नाम ट्रांसफॉर्म हमारे यहाँ कैसे हो गया, वो छोटा कोई भी छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो बात क्या आ रही है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सब्सिस्टेंस फार्मर, जो अपना ही घर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हु कैन नॉट अफोर्ड मशीनरीज। तो वो कहते हैं जितना ज्यादा लेबर हो उतना अच्छा है, और फैमिली लेबर हो। ठीक है, तो वो छोटा जो है वो बेसिकली वो फैमिली लेबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यहां पर है रीजंस फॉर रिडक्शन इन बर्थ रेट। ठीक है, अब रीजन फॉर रिडक्शन इन बर्थ रेट, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये रीजन क्या है रिडक्शन इन दी बर्थ रेट, तो क्या बात लिखी हुई है, देखो जरा जल्दी से बताओ। सर क्या कहते हैं, एजुकेशन सेंटर्स को ज्यादा खोल More दिए गए हैं जिसकी literacy. वजह से लिटरेसी रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं।
मोर यंग पीपल क्वेश्चंस ट्रेडिशन, वो कहते हैं ये क्या बात हुई, भले ये भी कोई बात है भला, ठीक है ना। Many women getting higher education so prefer enter careers than early marriages. ये बात याद है मैंने अभी कही थी, वो जब पढ़ लेंगी तो रिश्ता ही देर से आएगा, ठीक है, अम्मा देर से बन रही होंगी, प्लस आ भी जाएगा तो वो कहेंगी भाई मैं तो अभी काम करना है, इतना ज्यादा पढ़ा इसलिए था कि मैं जॉब करूं। समझ आ रही बात? यस सर। भाई एक खातून 15 साल की उम्र में अम्मा बन रही थी और वो एक सर्टेन एज तक अम्मा बनती रहेगी, ठीक है। एक है जिसने स्टार्ट ही 28, 27, 29 से किया, तो उसके पास 10, 15, 20 साल होंगे, और जो 15 साल वाली है उसके पास कम हो बेश 20, 25, 30 साल होंगे, ठीक है ना। तो ये फर्क है, इसलिए 10, 15 साल आपको एजुकेशन में लगा दिया। समझ आई बात? और इससे फायदा भी है, ठीक है ना। फिर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज, वो जब पढ़ लिख जाएंगे तो वो स्मॉल फैमिलीज की इंपॉर्टेंस भी समझ जाएंगे, ठीक है। जितने कम लोग होंगे मैनेज करना ज्यादा आसान है, जितने ज्यादा लोग होंगे मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। Improvement in the standard of living, so people are more concerned of materialistic requirements rather than family size. Educated people pay more attention to quality of their children rather than quantity. Education is expensive, health facilities are expensive. लोगों को अब यहाँ पूछ रहा है कि रिड्यूस हुआ है बर्थ रेट, ठीक है, पहले तो कह रहा था ना बर्थ ज्यादा क्यों हो रही है, हायर, यहाँ कह रहा है उल्टा पूछ रहा है कि कम क्यों हुआ है। तो कम होने की वजह ये हो सकती है कि गवर्नमेंट ने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम दिए, ठीक है, जो कि पहले बात हुई है, और वो डेवलपमेंट से लेकर हो सकता है, लिटरेसी से लेकर हो सकता है, इकोनॉमी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। प्लस बहुत सारे यंग लोगों ने सवाल जवाब उठाए, फिर कुछ एनजीओज ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आइडिया दिया, फिर मेनी वुमेन गेटिंग हायर एजुकेशन वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पे 6-7 पॉइंटर्स दिए मैं, तुम्हें जब भी सवाल आएगा ये याद रखना मेरा बेटा, ये तुम्हें नोट्स शायद या ये रिसोर्स पैक तुम्हें ज्यादा लंबा लग रहा हो या पॉइंटर्स की वजह से लग रहा हो, इतने सारे पॉइंट्स, मैं तुम्हें की बता रहा हूं समझने की कि तुम किस तरह समझ के याद कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता, शायद कोई और बताए। पहली चीज, हमेशा तुम्हें 4 पॉइंट्स याद रखने। कितने? 4। हर चीज के 4। मैं तुम्हें कह रहा हूं 5 याद रख लो, एक आधा भूल गए तो 4 तो रह जाएंगे ना, ठीक है। चांद के लिए एम किया, नहीं पहुंच सके, सितारों में तो आ जाओगे ना, स्पेस में तो रहोगे ना, ठीक है। तो 5 कर लेना, ठीक है। क्यों कह रहा हूं 5? सवाल का असल मतलब यह है कि 5 क्यों कह रहा हूं या 4 क्यों कह रहा हूं, वो वजह यह है कि जब भी तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब होता है 3 मार्क का, तो उधर 3 पॉइंट चले जाएंगे, सही है। फिर आता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन आता है 4 मार्क्स का, तो तुम्हें कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 4। उनको एक्सप्लेन करना होगा चारों को। अब आ जाओ कंपैरिजन वाले सवाल में। कंपैरिजन वाले सवाल में भी या तो 3-1 का सीन बनता है कि 3 कंपैरिजन और 1 सिमिलैरिटी, ठीक है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा आगे चल के, या फिर 2 कंपैरिजन और 2 सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो तुम्हारे पास वही 3, 1 और 2 और उसका याद आया, ज्यादा से ज्यादा 3 अभी चल रहा है या 4 चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं। एक सवाल आता है डी टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्यू बॉक्स होता है और क्यू बॉक्स के अलावा कोई व्यू पॉइंट दिया हुआ होता है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उस पैराग्राफ में से सोर्स दी हुई होती है, उससे कोई बात निकालनी होती है, ठीक है। वो सवाल आमतौर पे इस तरह शुरू होता है, टू व्हाट एक्सटेंट नॉर्दर्न माउंटेन्स आर बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान, टू व्हाट एक्सटेंट इंडस प्लेन्स आर बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट से शुरू होता है। ये टू व्हाट एक्सटेंट का क्या मतलब है? किस हद तक। समझ आ रही बात? किस हद तक। तो किसी भी हद तक जाने के लिए तुम्हें उसमें भी 4 ही पॉइंट याद करने होंगे। समझ आ रही बात? इसलिए कह रहा हूं 4 पॉइंट्स याद रखना। अब यहां हाई ग्रोथ रेट में 4 पॉइंट्स कौन से हैं जरा देखो जल्दी से। हाई ग्रोथ रेट में, हाई बर्थ रेट में 4 पॉइंट देखो। डिजायर फॉर मोर सन, अर्ली मैरिजेस, इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस ओवर पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, चाइल्ड लेबर, ये 5 पॉइंट्स हो गए।
5 पॉइंट्स काफी हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट भी तुम डाल सकते हो उसमें, ठीक है, फैमिली लेबर वाला पॉइंट भी डाल सकते हो। तुम्हारे पास आइडिया है कि 6-7 पॉइंट में से कौन से 4 लेके लिख दो। समझ आई बात? यस सर। अब यस सर। अब यहां वो पूछ रहा है, इसी सवाल का बिल्कुल उलट कर दिया उसने, ठीक है। कह रहा है ये कभी होता होगा भाई हाई बर्थ रेट, आगे जाके देखेंगे हमारे पास आएगा भी, वो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वो बताता है कि हाई बर्थ रेट कब है और रिडक्शन कब हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है रीजन अगर है रिडक्शन का तो रिड्यूस क्यों होगा? इन्हीं सबको, इन्हीं सारे नेगेटिव्स को जरा पॉजिटिव में बदल दो, हाई इलिटरेसी को लिटरेसी में बदल दो, और आधा पॉइंट आखिरी का है फैमिली प्लानिंग वाला, तो फैमिली प्लानिंग भी हो गई और लिटरेट भी हो गए, 2 पॉइंट निकला है इसी में से। हाँ सर, एजुकेशनल सेंटर्स और डिजायर फॉर मोर सन कम हो गया, क्योंकि खवातीन भी हमारी वैसे ही हैं जैसे सन्स हैं, ठीक है। सर कॉन्ट्रासेप्टिव ज्यादा अवेलेबल है। हाँ भाई एजुकेशन आ गई है ना, पहले नहीं थी एजुकेशन। प्लस यंग, देखो इस कॉन्ट्रासेप्टिव वाले पॉइंट से ऊपर देखो लिखा हुआ क्या है, मोर यंग पीपल क्वेश्चनिंग ट्रेडिशंस। ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तुमने देखा भी होगा, मैंने एक जगह पे पॉइंट मिटा भी दिया था, मैंने सोचा था डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वीडियो में आ गया और फिर दोबारा आ गया तो मैंने कहा चलो कर देता हूँ, इतने बड़े तो हैं क्या, कल है, ठीक है। तो यहाँ मोर यंग पीपल क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन की बात हो रही है, तो वो क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन कॉन्ट्रासेप्टिव ही में जा रहा है, देखो साथ आया उसके फौरन बाद पॉइंट, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट देखो सपोर्ट में क्या है, मेनी वुमेन गेटिंग हायर एजुकेशन। भाई हायर एजुकेशन में ही तो ये पॉइंट आएगा, समझ आ रही है बात? हायर एजुकेशन वालों को ही समझ आएगा ये पॉइंट, और नहीं आएगा ये कॉन्ट्रासेप्टिव वालों को, कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पॉइंट। आगे चलते हैं तो हमें और भी चीजें पता चल रही हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें। तो लोग ख्याल करते हैं कम लोग बच्चे हो तो ज्यादा बेहतर है, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कम हुआ है बर्थ रेट, ठीक है। अब आगे एक और सवाल है, व्हाई इज ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इज हाई? सिंपल सवाल है, 1 मार्क का। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। हमारे यहाँ बूढ़े जो हैं वो बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं है, अभी हो रहे हैं बूढ़े, बूढ़े हुए हुए नहीं है, ठीक है, ठीक है। और रीजन फॉर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसमें देखो अभी दोबारा उसने तुम्हें वो वाली बात दे दी जो हमने पहले पढ़ी थी, अफगान रेफ्यूजीज वाली, ठीक है। रीजन फॉर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से, कि इतने ज्यादा लोग आ गए एकदम कि हमारे पास इंपैक्ट उसका इतना ज्यादा आया, ठीक है। आगे चल के देखते हैं हमारे पास क्या है, वाई डू मेनी अफगानीज माइग्रेट टू पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों आए थे, जल्दी से देखो भैया। हाँ सर, अफगानिस्तान वॉर और वहाँ पे जो ड्राउट्स आए थे जिसने बहुत चीजें तबाह कर दी थी। एंड सर पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी वहाँ पे बहुत थी। सर ओके रशिया ने क्या कहते हैं, रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कर ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ इस पूरी उसको देखो जरा, ये 3 बातें हैं, ठीक है। यहाँ देखो, तुम्हें जब तुम देख रहे हो ना ये, तो पुश एंड पुल फैक्टर्स लिखे हुए, जरा इस सवाल को पढ़ लो। मैं तुम्हें पुश और पुल फैक्टर्स बताने के बाद एक और चीज पर लेकर जाता हूं, ठीक है। जरा सा इसको पुश और पुल फैक्टर को देखो, ठीक है। दोनों के अंदर की चीज पढ़ो, मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि इसी लिंक पे दोबारा, अगर जरूरत पड़ी, 5-7 मिनट है हमारे पास, मैं 2 चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, पुश पुल फैक्टर, और एक मेरे पास अभी अभी सवाल आया आप ही की क्लासमेट के हवाले से, ठीक है। सुहेमा ने एक सवाल पास पेपर का दिया है, मैं जल्दी से उसको भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग एक चीज समझ लो पहले, ठीक है। मैं भी पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
यहां से मैं पूरी स्क्रीन पे जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई, पहली चीज सब लोगों ने ये पढ़ लिया, वॉर इन अफगानिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ड्राउट, एग्रीकल्चर आउटपुट लो था, ठीक है। यस सर। और पुल फैक्टर्स में रिलीजियस टाइज, रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, ओपन बॉर्डर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मैं तुम्हें सिंपल सी दो चीजें बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी टॉपिक से मैं तुम्हें सिंप्लिसिटी से बता रहा हूं। ये सवाल अफगानिस्तान के लोगों के हवाले से हो रहा है, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है पुश एंड पुल फैक्टर का। पुश फैक्टर, पुश में क्या होता है, धक्का देते हैं, ऐसा ही है। यस सर। देखो वहां से उन्हें पुश फैक्टर कौन सा मिला, धक्के वाला फैक्टर कौन सा मिला कि जाओ यहां से। वॉर इन थी, अफगानिस्तान, वॉर थी, भागना पड़ा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, निकलना पड़ा। ड्राउट था, निकलना पड़ा। ड्राउट मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट लो था, इसका मतलब वहां रह नहीं सकते थे। इसका मतलब पुश फैक्टर, हमेशा याद रखना मेरा बेटा, पुश फैक्टर वो होगा जो तुम्हें एक जगह से निकालेगा, तुम्हें निकलने पे मजबूर करेगा, दैट विल बी द पुश फैक्टर, ठीक है। यहां अफगानिस्तान की मिसाल है, यहां पे मैं तुम्हें अभी बलूचिस्तान में से कोई बात दे दूं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां पे भी एग्रीकल्चर लो होता है, पानी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है वहां पे, पानी की भी रिसोर्सेस कम है, ठीक है ना। अब पुल फैक्टर्स, अब जिस जगह से तुम पुश हो रहे हो वहां से कहीं दूसरी जगह तुम जा रहे हो तो वहां से तुम्हें पुल भी कर रहा है कुछ। इसका मतलब कौन सी चीजें तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है। अब देखो अफगानीज के हवाले से क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस टाइज, दोनों मुसलमान मुल्क थे इसलिए खिंचे आ रहे थे हमारी तरफ। समझ आ रही बात? यस सर। जी सर। जोड़ू अभी तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ। जी सर। याद करो खिलाफत मूवमेंट में किधर गए थे बाकी मुसलमान? हिजरत मूवमेंट, याद किया हिजरत मूवमेंट, जबरदस्त 1922। जबरदस्त। हिजरत मूवमेंट में गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दरवाजे बंद करके कहा सॉरी आज हमारी छुट्टी है, आज नहीं ले रहे आपको। उन्होंने हमारे साथ यही किया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने ओपन आर्म वेलकम किया, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लेसन है। आप जब ये अफगानिस्तान के रिलेशनशिप अगर आखिरी चैप्टर में होंगे तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस टाइज, फिर रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, दगा दगा वही पश्तो आती थी तो इधर भी थे दोस्त, उधर भी थे, रिलेशनशिप्स थे। फिर ओपन बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं था, आराम से आ जा सकते थे। दीज आर दी पुल फैक्टर्स, किसी और तरफ जाते हुए क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए आसानी से यहां आ गए। भाई कहीं और चले जाते, कजाकिस्तान चले जाते, उज्बेकिस्तान चले जाते, ईरान चले जाते, इराक चले जाते, गए भी होंगे लेकिन ज्यादा पाकिस्तान है, ठीक है ना। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लस नेक्स्ट डोर नेबर्स थे। समझ आया पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होंगे? पुश फैक्टर वो होंगे जो तुम्हें वहां से बाहर निकाल रहे होंगे, पुल फैक्टर होंगे जो तुम्हें अपने पास बुला रहे होंगे। जैसे कराची में जो इंटीरियर से लोग आते हैं, भले केपीके से आए, पंजाब से आए या सिंध से आए, उनके लिए पुश फैक्टर ये होगा कि वहां वो कमा नहीं सकते जितना ज्यादा, लेकिन यहां आके वो रिक्शा चला के भी इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि कुछ पैसे घर भेज देते हैं। समझ आ रही बात? यहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कमाने की। समझ आया पुश एंड पुल? ठीक है। Yes, sir. अब मैं एक चीज Yes, शेयर sir. कर रहा हूं, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं, जल्दी से देखो स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा है? यस सर। देखो यहां पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग टू व्यूज रिड्यूसिंग अबाउट दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। एक कह रहा है, एक व्यू कह रहा है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बेस्ट है इसको रिड्यूस करने में, ठीक है। दूसरी तरफ व्यू है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज बेस्ट रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग इलिटरेसी, लिटरेसी फॉर ऑल स्पेशली फीमेल्स। तुमने इस सवाल को जब आंसर करना है, याद रखना तुमने किसी भी एक व्यू के 4 बेहतर पॉइंट्स देने हैं। क्या करना है? 4 बेहतर पॉइंट्स देने हैं। तुम जिस भी व्यू से एग्री करोगे तुम्हें उसकी सपोर्ट में 4 पॉइंट्स देने, ठीक है। और सर ऑपोजिट के लिए 2 ऑपोजिट दोगे, ठीक है। जैसे ठीक है, क्योंकि मार्क्स कितने हैं देखो, 6 है ना। जी सर। यस सर। तुम बनाओगे 4 और 2 की स्कीम, ठीक है। और आखिर में तुम
हाईलाइट करोगे उन 4 में से बेस्ट रीजन, तुम्हारा ओपिनियन, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम 14 मार्क्स और 10 मार्क्स में करते थे, सारे फैक्टर्स देते थे और फैक्टर्स में से वो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था उसकी बेस पे तुम कहते थे कि जी मैं अग्री करता हूं या मैं डिसएग्री करता हूं, ऐसे ही करते थे हिस्ट्री में, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहां तुम क्या Yes. करोगे, क्या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जबरदस्त है रिड्यूस करने का? भाई अगर लोग जाहिल हैं तो नहीं, और अगर लोग पढ़े लिखे भी हैं तो भी शायद ये इतना इंपैक्ट ना करे, लेकिन अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा बेहतर करेंगे। एक, उनको फैमिली साइज का अंदाजा हो जाएगा, बड़ी होने से नुकसान है, छोटा होना ज्यादा बेहतर है, छोटा फैमिली साइज ज्यादा बेहतर है, प्लस वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वो अपनी इकोनॉमिकल पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, वो इनफैक्ट चौथा, अभी हमने पीछे कौन सी बात देखी थी, जरा जल्दी से जाके देखते हैं, टाइम हमारे पास कम रह गया, जल्दी से जाके देखें कहां था हमारा पॉइंट, ये रहा। हमने यहाँ पे अभी बात की थी, यहीं से जाके जल्दी से देख लेते हैं, तुम्हारे पॉइंट्स सामने सामने नजर आ जाएंगे। देखो यहां पर रिडक्शन वाली बात आएगी बर्थ रेट में। क्यों रिडक्शन वाली बात आएगी? क्योंकि वो कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिड्यूस करने वाली बात पूछ रहा है वो, है ना। अब देखो तुम्हारी सपोर्ट में कौन से पॉइंट्स हैं। मोर लिटरेसी, सो मोर अवेयरनेस अबाउट द इंपैक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन, एक पॉइंट। यही पॉइंट तोड़ के इकोनॉमी और डेवलपमेंट पे भी कर सकते हो, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। मोर पीपल बिकमिंग अवेयर अबाउट द ट्रेडिशंस, द मोर दे क्वेश्चन अबाउट द ट्रेडिशंस, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर मेनी वुमेन, स्पेशली वुमेन की बात की है ना उसने, तो ये वाला पॉइंट भी मारोगे, स्पेशली वुमेन गेटिंग हायर एजुकेशन सो दे विल बी प्रेफरिंग टू एंटर करियर्स देन अर्ली मैरिजेस। दिस विल बी दी की पॉइंट जो तुम आखिर में भी डालोगे लिटरेसी के हवाले से। समझ आ रही है बात? यहां से 3-4 पॉइंट लेके, ठीक है, एजुकेशन इज एक्सपेंसिव करके भी, हेल्थ फैसिलिटीज एक्सपेंसिव करके भी, कि अगर जितने बच्चे होंगे उतना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दी इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज, ये बात मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हो बीच में। तुम्हें सिर्फ 4 पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। मैं ये अभी तुम्हें डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, तो सुहेमा तुमने ये अभी सवाल भेजा है ना, तुम इसको अटेम्प्ट करके भेजना मुझे, ठीक है। यही सवाल तुम उसमें भेज दो ग्रुप में, ताकि सब अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, दूसरी चीज ये, आखिरी मिनट है हमारे पास, तुम 4 और 2 की स्कीम रखोगी। 4 में तुम किसी एक के साथ जाओगे और 2 में तुम किसी एक के साथ जाओगे। इसका मतलब जिसकी सपोर्ट में हो उसके 4 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल भी करा दूं फॉर्मेट के साथ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग ऑन सैटरडे, नॉट ऑन फ्राइडे, ओके। मैं रीजन व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं क्यों, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज लवली हैविंग यू ऑल। थैंक यू फॉर योर फीडबैक रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस, और इस क्लास में कोई चीज ऊपर नीचे हो गई हो तो माफी चाहता हूं, ठीक है। थैंक यू, इट वाज अ ट्रिकी क्लास टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और जो YouTube देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। Yes, sir. जी जी। अल्लाह हाफिज।